एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, दैट गेट्स लिटिल बैड, क्योंकि फायर क्रैकर्स तो बैन हो गए हैं, पर जैसे खेत में पराली जलती है, उस सबसे अर्बन एरिया गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब, दीज में पोल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर मैं बात करूँ कि AQI टू बिगिन विद, तो व्हाट इज AQI एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट हम लोगों को? एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट ने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमारा एक इंडेक्स बनाया था जिसको कि हम क्वांटिफाई कर पाए एयर पोल्यूशन को कि इतना एयर पोल्यूशन है। सो हम जब भी बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, AQI जिसको बोलते हैं, सो एयर क्वालिटी इंडेक्स संपाजिस कि हाँ उसके अंदर 5 गैसेस का हम मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं। हर एक का इंडिविजुअली नहीं कर सकते। सो AQI के अंदर 5 गैसेस हमें देखनी पड़ती है। क्यों? तो 5 गैसेस कौन कौन सी है? ग्राउंड लेवल पे ओजोन कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट पार्टिकुलेट मैटर कितना है। करेक्ट। अगर इनके लेवल्स जितने रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाते हैं तो योर AQI डेफिनेटली ज्यादा होगा। अगर AQI ज्यादा होगा, जिसको कि हम ज्यादा बोलते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज ए हेल्थ ऑफ कंसर्न। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होगा। इसलिए AQI इसलिए बना है, जस्ट ए मैग्नीट्यूड हाउ मच इज द पोल्यूशन एंड एयर क्वालिटी। सो सर, क्वालिटी की बात करूँ, इसमें कुछ हमारे डिवीजन है कि जैसे हम जानते हैं ऑफ कोर्स कि 400-500 हो जाता है हमारे गुड़गांव में, तो कितना तक बुरा है, कितना तक इज एन एक्सेप्टेबल लिमिट कि चलो ठीक है, एंड यहाँ तक तो इट्स लाइक हजार्डस, तो देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑन दैट। एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो इंडिसेस है वो 0 से 500 तक है। 500 वैल्यू कई बार डिफाइंड एक्सट्रीम कंडीशंस में होती है, बट हाँ 0 to 50 इज ए नॉर्मल लेवल कि हमारा 50 है, इट इज ओके। 50 to 100 मॉडरेट हम लेवल बोलेंगे, मॉडरेट डेंसिटी और क्वालिटी यस वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। मोर देन 100 is extra cautious and more than 300 obviously, अगर more than 300 it is a hazardous level। हमें बाहर नहीं निकलना है, हमें बहुत ज्यादा सावधानियां रखना है। अगर हमारे पेरेंट्स हैं उनको बाहर नहीं जाने देना है। क्यों? क्योंकि मोर देन 300 में आप कभी भी एक्सट्रीम बीमार हो सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा बीमार हैं और अगर आपकी प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं और मोर देन 300 गवर्नमेंट और हर जगह साधन से हमें पता चल जाता है कि AQI आज हमारा इतना है, तो ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी। सो AQI डिफाइन करना और उसकी वैल्यू NCR पॉपुलेशन में बहुत कम है। तो हाउ डज, जैसे मैं इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ कि कहीं जैसे यंग लोग भी हैं, उसमें भी डिवीजन है, कईयों को यंग में भी AQI ज़्यादा होता है तो इम्पैक्ट नहीं होता, और कईयों को होता है। तो इज इट कि उनकी इम्यूनिटी लो है या अंडरलाइन कोई रेस्पिरेटरी डिजीजेस है? सो ऑब्वियसली मोर देन 300 इज ए हैजार्डस लेवल। यंग पॉपुलेशंस ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता है यंग पॉपुलेशंस को, बट ऑब्वियसली अगर हमारा लाइफस्टाइल काफी डिफिकल्ट है, मतलब वी आर टेकिंग आउटसाइड फूड्स एंड वी आर वेरी मच ओबीज, लो इम्यूनिटी काइंड ऑफ सिनेरियो, जैसे कि जिसको हम मेडिकल भाषा में इम्यूनोकम्पिटेंट और इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज बोलते हैं। सो ऑब्वियसली अगर हम इम्यूनोकम्पिटेंट है, हम हेल्दी हैं, हमारा वेट ठीक है, हमें कोई शुगर नहीं है, हमें कोई BP नहीं है, सो ऑब्वियसली अगर इतना ज्यादा हमारा AQI का इंडेक्स है तो हमें प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा नहीं होंगी। बट यस, cautious is the word which has to be very much maintained during that period। कि हाँ अगर हमारा more than 400 AQI है for example and we are running during that period, being कि हाँ मैं तो healthy हूँ, obviously you will have more load of that, क्योंकि वो inhale तो आप कर ही रहे हो। Yes, exactly, you are inhaling that। So if you are inhaling that, one or the other symptom you will have over a period of time।